बढ़िया रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई एस्टेब्लिश किया या फिर यहाँ पर ट्रैपिंग की सिचुएशन ट्रम्प ने और वो कहीं ना कहीं मार्केट में पैनिक क्रिएट करते हैं, तो दैट कैन बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। 1000, 2000, 3000 पॉइंट टाइप की रैली देती थी हम अपने ऑल टाइम हाई की तरफ। मीम कॉइन्स का भी कहीं ना कहीं ट्रेंड आपको शेकआउट था कि ऑल्ट कॉइन सीजन कब आएगा, कि ऑल्ट कॉइन 5-5, 10-10 गुना के रिटर्न देंगे। लास्ट फ्राइडे को बहुत सेलिंग आई थी और ये होता ही होता है। 90% लोगों की एक्सपेक्टेशन टूटेंगी कि हमें मार्केट के आगे झुकना पड़ेगा। पिछले बुल रन्स भी उतने ही टफ रहे थे। हेलो इन्वेस्टोग्राफर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बिटकॉइन के अंदर पिछले 3-4 दिन से जो बढ़िया रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। आने वाले दिनों में क्या बिटकॉइन हमें दोबारा से नए हाइज बनाता हुआ दिखाई देगा या फिर यहां पर ट्रैपिंग की सिचुएशन बन सकती है जहां पर बिटकॉइन दोबारा से हमें करेक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन चीजों के बारे में काफी डिटेल में आज की वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं वो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके साथ शेयर करूंगा जिनको आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज करके प्रॉफिट कमाने के लिए देख सकते हैं। एंड इसी के साथ ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर भी थोड़ी सी नजर मारेंगे एंड देखेंगे ओवरऑल मार्केट कैप वाइज कि क्या ऑल्ट कॉइन्स दोबारा से अब मजबूत होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से एक बार लाइक का बटन दबा दो, कमेंट सेक्शन के अंदर वी आर द इन्वेस्टोग्राफर्स लिख दो एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग सबके साथ शेयर भी कर दो। चलिए इसी के साथ सीधा आ जाते हैं मुद्दे की बात के ऊपर। बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन के चार्ट पैटर्न को यहां पर अगर देखा जाए तो पिछले 4 दिनों से अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन ने उससे पहले जो 4 दिनों में करेक्शन लिया था, काफी हद तक पिछले 4 दिनों में बिटकॉइन ने अच्छा खासा यहां पर बाउंस बैक भी लिया एंड बाउंस बैक लेने से ज्यादा मैं कहूंगा सपोर्ट को यहां पर मेंटेन करके दिखाया है। अगर हम ध्यान से यहां पर बिटकॉइन के चार्ट पैटर्न को देखें तो आप देखोगे कि बिटकॉइन ने जब से ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट लिया था, राइट, बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट लिया था 21 और 22 मई को यहां पर, जहां पे बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई एस्टेब्लिश किया 1,12,000 $112,000 का राउंड फिगर में। वहां उसके बाद हमने देखा कि 23 में फ्राइडे को जब ट्रंप ने थोड़ा सा टैरिफ को लेकर के और इन चीजों को छेड़ा था, हालांकि वो फियर खत्म हो चुका है बट उस दिन हमें मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और बिटकॉइन ने अपना सपोर्ट बनाया लगभग 106,500 के जोन पर। उसके बाद बिटकॉइन ने 2-3 दिन बाउंस बैक लिया बट दोबारा से सेलिंग कंटिन्यू हुई, जहां पर बिटकॉइन हमें फिर वापस से 1,10,000 11,000 के लेवल से करेक्ट होकर के नीचे की साइड में एट अ बॉटम ऑफ 103,000 तक आता हुआ दिखाई दिया। बट फिलहाल अगर हम देखें इसी सैटरडे, संडे और फिलहाल मंडे और ट्यूसडे के अंदर बिटकॉइन अच्छा बाउंस बैक लेता हुआ दिख रहा है। बाउंस बैक ने पूरी तरीके से तो पिछले जो पहले गिरावट हुई थी लास्ट वीक उसको रिकवर नहीं किया है, बट फिर भी बिटकॉइन ने काफी बार सपोर्ट अपना एस्टैब्लिश किया है 103,000 से लेकर के 104,000 राउंड फिगर में जो जोन है वहां पर अच्छे से अपने सपोर्ट को यहां पर एस्टैब्लिश किया है। और अगर आप देखो अभी के लिए करंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बिटकॉइन एग्जैक्टली अपने उसी पॉइंट पर जहां पे इसने पहले सपोर्ट लिया था और 29 मई को जिसको ब्रेक किया था, बिटकॉइन उसी लेवल को यहां पर टेस्ट कर रहा है। अब देखने वाली इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि क्या बिटकॉइन इस लेवल के ऊपर स्टेबल हो पाता है। अगर बिटकॉइन 106,500 का ब्रेकआउट ले लेता है और उसी के साथ आने वाले दिनों में उसका सपोर्ट लेकर के प्रूव करता है कि वापस से बिटकॉइन ने इस लेवल को अचीव भी कर लिया और उसके ऊपर स्टेबल भी है, तो दैट कैन बी अ वेरी गुड थिंग, जहां पे बिटकॉइन हमें फिर वापस से बुलिश ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे जाएगा शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अभी के लिए अगर बात करी जाए डेफिनेटली थोड़ा सा यहां पर कंसर्न, थोड़ी सी आप कह सकते हो यहां पर टेंशन जरूर रहेगी क्योंकि बिटकॉइन अपने मेजर लेवल को यहां पर टेस्ट कर रहा है। अगर मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो आपको इस लेवल की ज्यादा इंपॉर्टेंस नजर आ रही होगी। लगभग 106,500 से 107,000 का जो जोन है वहां से अगर आप देखो तो ऑलरेडी बिटकॉइन पिछले 12-13 घंटों में बिटकॉइन 2 बार इसको अटेम्प्ट कर चुका है। एक बार बिटकॉइन ने आज सुबह मॉर्निंग की ओपनिंग कैंडल में 5:30 बजे के बाद इसको अटेम्प्ट किया एंड सेकंड अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन आज इसको फिलहाल अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट अटेम्प्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है एंड क्रॉस करने की कोशिश भी कर रहा है। शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बिटकॉइन दोबारा से हायर हाई हायर लो कैटेगरी के अंदर गया है। अब यहां से अगर बिटकॉइन इस एरिया का ब्रेकआउट अच्छे से एस्टैब्लिश करता है और फिर अगर इस एरिया पे बाउंस बैक लेता है तो दैट कैन बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, जहां पे आप बिटकॉइन को लॉन्ग करने के लिए भी देख सकते हो। और टारगेट एरिया ऐसे में आपका शॉर्ट टर्म का रहेगा लगभग 108,500 से 109,000 का, ऊपर की साइड में 110,000 से 110,500 का एंड एट द मोस्ट आप यहां पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर जो बिटकॉइन ने रिसेंट
रिसेंट ऑल टाइम हाई बनाया था लगभग 111,900 का, उसको आप अपना अल्टीमेट टारगेट यहां पर रख सकते हो। मैं यहां पर प्रेफर करूंगा कि अगर ऐसा पैटर्न बन जाए जहां पे बिटकॉइन ब्रेकआउट ले ले और इस एरिया से अगर एक सपोर्ट लेकर के प्रूव करे, तो दैट कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न जहां पे बिटकॉइन फिर एटलीस्ट आपको 1000, 2000, 3000 पॉइंट टाइप की रैली देता हुआ दिखाई दे सकता है। इसी के साथ अगर शॉर्ट टर्म में बात करें तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन का एक छोटा सा सपोर्ट भी है, जहां पर एग्जैक्टली बिटकॉइन ने आप कह सकते हो लगभग 4 घंटे 8 घंटे पहले सपोर्ट लिया है, दैट इज 104,900, राउंड फिगर में 105,000 का सपोर्ट है। ये अगर ब्रेक किया दोबारा से बिटकॉइन ने, तो फिर बिटकॉइन बड़े इजीली 103,000 से 104,000 के जोन में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल के लिए बिटकॉइन मजबूत हो रहा है एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। मजबूती वापस से बिटकॉइन में अगर दिखती है और वो एस्टैब्लिश हो जाती है ट्रेंड के अंदर, डेली ट्रेंड के अंदर भी, तो आई थिंक दैट कैन बी वेरी गुड पार्ट, या बहुत अच्छा बुलिश सिग्नल यहां पर हो सकता है, जहां पे बिटकॉइन फिर अगर यहां से रैली देना स्टार्ट करेगा, ऑल्ट कॉइन्स आपको बहुत तेजी से बहुत बढ़िया से परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। इथीरियम में भी अगर आप देखोगे साइडवेज एक्शन इथीरियम ने बहुत अच्छे से मेंटेन रखा है। कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों में बिटकॉइन से ज्यादा मजबूत इथीरियम रहा है, क्योंकि बिटकॉइन ने यहां पर अपना लो जरूर तोड़ा बट इथीरियम ने अपना लो नहीं तोड़ा। इथीरियम ने एक ही लेवल पर सपोर्ट यहां पर एस्टैब्लिश किया। अब अगर इथीरियम आने वाले दिनों में 2750 2800 के जोन के ऊपर अगर स्टेबल हो जाता है, तो आई थिंक इथीरियम फिर वापस से बहुत अच्छे ट्रेंड की तरफ जा सकता है, जहां पे एकदम शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में इथीरियम 3000 से 3200 तक जा सकता है, फिर 3700 तक जा सकता है। बियॉन्ड दैट इथीरियम 4000 का अगर क्लियर ब्रेकआउट लेके टिकता है, तो फिर इथीरियम अपने ऑल टाइम हाई की तरफ निकल सकता है, जो कि 4800 से $5000 के जोन पर दिखाई देगा। एक्सआरपी की अगर बात करी जाए, एक्सआरपी ने भी बहुत अच्छा बाउंस बैक लिया है। बस मैं थोड़ा सा प्रेफर करूंगा जिन ऑल्ट कॉइन्स में, जैसे स्पेशली एक्सआरपी भी है, जहां पर लास्ट वीक अच्छी खासी सेलिंग आई थी, ये इस बाउंस बैक के अंदर उन सपोर्ट एरियाज को जिनको इन्होंने ब्रेक किया था, उसको ब्रेकआउट लेकर के अगर निकल जाए, तो दैट कैन बी अ वेरी गुड थिंग, और तब जाके ये एस्टैब्लिश हो सकता है कि दोबारा से ये अपने रीसेंट हाई तक भी पहुंचे और उसके ऊपर भी कंटिन्यू करें निकलना। सोलाना ने बहुत अच्छा बाउंस बैक लिया है, जो $159 का इसने ब्रेक किया था लेवल, दोबारा से उसके ऊपर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरूरी यही होगा, जैसा मैंने एक्सआरपी में भी बोला, इस एरिया के ऊपर क्लियरली एक तो बैठे और फिर जल्दी से 180 185 का जोन जो इसने एस्टैब्लिश किया था उसको तोड़ करके निकले, तो ये स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं प्रूव करेगा कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर स्ट्रेंथ हमें दिखाई देगी। कार्डानो की जैसे बात करी जाए, कार्डानो ने भी बाउंस बैक लिया बट उतना मजबूत अभी बाउंस बैक नहीं आया है, और कार्डानो के लिए लगभग 72 सेंट से लेकर के 74 75 सेंट का एक मेजर रेजिस्टेंस जोन रहेगा। इसके ऊपर कार्डानो एस्टैब्लिश करे तो फिर कार्डानो ये प्रूव कर पाएगा कि लास्ट वीक जो गिरावट हुई थी उसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट इसने कर लिया है। डोज कॉइन की बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ओवरऑल मीम कॉइन्स का भी कहीं ना कहीं ट्रेंड आपको डोज कॉइन से नजर आता है। डोज कॉइन के अंदर अगर हम देखें तो 30th में फ्राइडे को बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें मिली थी, और मोस्टली मीम कॉइन्स में वहां पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिली थी। इनफैक्ट पूरे ऑल्ट कॉइन मार्केट में ही लास्ट फ्राइडे को बहुत सेलिंग आई थी। अब ये बाउंस बैक ले रहा है, जरूरी डोज कॉइन के लिए होगा कि लगभग 21 से 22 सेंट का जो जोन है इसके ऊपर एस्टैब्लिश करे और वहां पे दोबारा से टिक करके दिखाए, तब हम ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म गिरावट 5-6 दिनों 8-10 दिनों के लिए आई थी, ये कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हो शेकआउट था, रिटेल इन्वेस्टर्स को बाहर निकालने का तरीका था, लिक्विडेशंस कराने का तरीका था। ये सारी चीजें तब सही होंगी अगर ये इस बाउंस बैक के अंदर उस रेजिस्टेंस लेवल को जो पहले इसके सपोर्ट हुआ करते थे, जैसे कि डोज में 21-22 सेंट का जोन है, इसके ऊपर बैठ करके दिखा दें, तब ये प्रूव होगा कि ये जो गिरावट थी ये कुछ भी नहीं थी और इससे डरने वाली बात नहीं थी। बट अगर ऐसा हुआ कि ऑल्ट कॉइन्स ने बाउंस बैक तो लिया बट इसी सपोर्ट एरिया से वापस से रिजेक्ट होके गिर गए, देन फिर ऑल्ट कॉइन्स में आप कह सकते हो कि थोड़ा पेन ज्यादा लंबा चल सकता है और थोड़ा पेशेंस वहां पर आपकी ज्यादा यहाँ पर टेस्ट करने के लिए मार्केट देख सकता है। मार्केट कैप पे अगर नजर डालें तो टोटल 2 मार्केट कैप अगर आप देखोगे, टोटल 2 मार्केट कैप में अच्छा खासा बाउंस बैक मिला है, ज्यादा लेवल्स भी ब्रेक नहीं हुए थे, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। टोटल 3 मार्केट कैप की अगर हम बात करें, यानी बिटकॉइन और इथेरियम दोनों को हटा के अगर मार्केट कैप को देखें तो वहां जरूर सपोर्ट ब्रेक हुआ था, उसी लेवल पर अभी पहुंचा है। मैं ये प्रेफर करूंगा, देखिए ऑल्ट कॉइन का जो सीजन है, ये सबका सवाल है कि ऑल्ट कॉइन सीजन कब आएगा, ऑल्ट सीजन कितनी और पेशेंस हमारी टेस्ट करेगा, कितना और समय हमें इसको देना पड़ेगा। बट ये सारी चीजें तब होंगी जब हमें बहुत क्लियर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनता हुआ दिखे, एंड जो मेजॉरिटी ऑफ द रिटर्न्स हैं, जो हम देखते हैं कि ऑल्ट कॉइन 5-5 10-10 गुना के रिटर्न देंगे,
वो तब देंगे जब ये प्रीवियस हाई तोड़ करके निकले। जैसा कि लास्ट ईयर हम लोगों ने अक्टूबर नवंबर में देखा था, नवंबर में जब इसने ऑल टाइम हाई तोड़ा तब फिर हमने देखा कि बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वहां पर बनता है और वहां फिर आपके कॉइन 2-2, 4-4, 5-5 गुना के रिटर्न आपको दे करके जाते हैं। अदर्स की अगर मैं बात करूं, यानी टॉप 10 क्रिप्टो को हटा करके बाकी क्रिप्टो का मार्केट कैप देखें तो वहां पर अभी बहुत स्कोप बाकी है, राइट। अगर आप देखोगे तो ये वापस से गिर के अपने नवंबर से पहले के लेवल्स पर आ गए थे, तो वहां पे अभी काफी स्कोप बाकी है। ये भाग करके नवंबर के टॉप तक भी जाएंगे, नवंबर दिसंबर के टॉप तक भी, तो ऑलरेडी 2-2, 3-3 गुना हो जाएंगे और उसके ऊपर अगर निकलेंगे तो फर्दर 2-2, 3-3 गुना के रिटर्न वहां पर भी और ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। डोमिनेंस की अगर बात करें तो एक चीज मुझे डोमिनेंस में बड़ी अच्छी लग रही है, वो ये है कि बिटकॉइन पिछले 2-3 दिन से लगातार ऊपर जा रहा है बट डोमिनेंस नीचे आ रही है। और मैं तो बहुत टाइम से ये चाह रहा हूं बट चाहने से होता नहीं है, राइट। आपको मार्केट जब करके देगा वो चीज तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। हम कितना भी चाह लें, मार्केट हमारे से इतना बड़ा है कि हमें मार्केट के आगे झुकना पड़ेगा। बट बहुत टाइम से मैं ये चाह रहा हूं, और जो थोड़ा बहुत हमें फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ मई में आता हुआ भी दिखाई दिया था कि हमें डोमिनेंस जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से बहुत तेजी से क्रैश होती हुई दिखाई दे, जैसा कि नवंबर और दिसंबर स्टार्टिंग में हुआ था। क्योंकि जब डोमिनेंस बड़े तेजी से क्रैश करेगी तभी आपके ऑल्ट कॉइन जो है 2-2, 4-4 गुना रिटर्न्स आपको देते हुए दिखेंगे। और ये होता ही होता है, ये हर बुल रन में होता है। इनिशियली बिटकॉइन भागता है, अच्छा परफॉर्म करता है एक आध साल, वहां पर डोमिनेंस भी ऊपर जाती है और फिर जब डोमिनेंस क्रैश होती है और बुरी तरीके से जब क्रैश होती है तो आपके ऑल्ट कॉइन 5-5, 10-10 गुना तक रिटर्न दे देते हैं। लास्ट बुल रन की भी अगर आप एक्सपीरियंस देखो तो यहां पर डोमिनेंस बड़े तेजी से राइज हुई थी, वहां पर ऑल्ट कॉइन्स ने ज्यादा रिटर्न नहीं दिए। बट जब वो डोमिनेंस क्रैश हुई, जब वो डोमिनेंस क्रैश होना स्टार्ट हुई और जनवरी 2021 से लेकर के मई 2021 तक बुरी तरीके से डोमिनेंस क्रैश हुई थी, उन 5-6 महीने के समय के अंदर ऑल्ट कॉइन्स ने बहुत रिटर्न 5-5, 10-10 गुना इजीली ऑल्ट कॉइन्स ने रिटर्न दिए थे। इनफैक्ट अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन जैसे कार्डानो हो गया, मैटिक हो गया, सोलाना हो गया, इस तरह के ऑल्ट कॉइन्स ने 20-20 गुना, 25-25, 30-30 गुना तक के रिटर्न्स दिए थे। और वो बनेंगे, वो इस बुलरन में भी बनेंगे, बस उसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि ये सब चीजें कब होंगी, राइट। इस बुलरन में बहुत ज्यादा लोग एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं, तो उनमें से पहले 90% लोगों की एक्सपेक्टेशन टूटेंगी, उनको मार्केट से बाहर निकाला जाएगा, फिर बचे हुए 10% लोगों में उनका पैसा बटेगा, राइट। तो दैट इज द जिस्ट। और ये हर बुलरन में होता है, पहले के बुलरन में भी हुआ था। आज हम उनको हाइंडसाइट में देखते हैं, इसलिए हमें लगता है कि पिछले के बुलरन इजी रहे होंगे, बट पिछले बुलरन भी उतने ही टफ रहे थे। हर बार कुछ ना कुछ सिचुएशंस क्रिएट होती है, कुछ ना कुछ फर्ड कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं और वो कहीं ना कहीं मार्केट में पैनिक क्रिएट करते हैं। बट जो टिका रहता है उसको फिर फाइनली ऑल्ट सीजन के रिटर्न्स मिलते हैं। तो इसी पॉइंट के साथ आज के सेशन को मैं क्लोज करूंगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन के अंदर वी आर द इन्वेस्टोग्राफर्स लिखिए एंड जरूर कोशिश करिए एटलीस्ट अपने 2-3 फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्रिप्टो की नॉलेज पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्रिप्टो की अंडरस्टैंडिंग पहुंचे। और जैसे जैसे ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी वैसे वैसे क्रिप्टो का मार्केट और ज्यादा स्ट्रांग होगा। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।